घोर कलयुग महंत बना भोगी कथा करने आए महंत ने कर दिया पाप कांड। समदड़िया माल के शुभारंभ में कथा करने आए ढोंगी महंत सीताराम दास ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। मध्य प्रदेश के रीवा जिले से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई। शहर के समदड़िया मॉल के शुभारंभ में कथा करने आए महंत सीताराम दास ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। रीवा के सबसे पोश इलाके सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज निवास में घटना के बाद महंत फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महंत का चेला ही उस नाबालिग को महंत तक लेके आया। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है, किशोरी के साथ बलात्कार किया गया है, महंत द्वारा किया गया है। जानकारी के मुताबिक समदड़िया माल के उद्घाटन में कथा करने आए महंत समर्थ त्रिपाठी उर्फ सीताराम महाराज ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं शराबखोरी होने लगी, जिसमें किशोरी को भी शराब पिलाने का प्रयास किया गया। किशोरी ने शराब पीने से मना किया तो लोग कमरे से बाहर चले गए। बाकी लोग बाहर गए, महंत और किशोरी कमरे में रह गए। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया। महंत ने भी दरवाजा और लाइट बंद कर ली, जहां लड़की की एक नहीं मानी गई और दुष्कर्म के बाद किशोरी के फोन से उसने कॉल किया और विनोद को बुलाया। उसे बाहर छोड़ दिया गया। बताया गया कि विनोद पांडे का जो साथी किशोर को छोड़ने गया था, जब उसने किशोरी को गाड़ी से उतारा तो किशोरी जान पहचान के लोग मिले, उसके पास भाग गई। ये देख युवक वहां से भागा। किशोरी ने परिचितों को जानकारी दी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने विनोद पांडे को गिरफ्तार किया। महंत की तलाश पुलिस कर रही है। घटना पर मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती कविता पांडे ने कहा कि सब घिनौना कृत्य भाजपा सरकार में हो रहा है। शिवराज सिंह चौहान से मांग करती हूँ कि इस दरिंदे को फांसी दी जाए। रीवा जिला ब्यूरो चीफ ऋषिराज सिंह तिवारी की रिपोर्ट, प्राइम इंडिया न्यूज के लिए। अभी जो ये रीवा में घटना हुई है एक साधु के द्वारा किया गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कल रीवा के राज निवास में एक संत का बाना ओढ़े फर्जी आदमी ने बालिका को अपना शिकार बनाया है और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आज शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं। वो बहुत गाते बजाते हैं कि बहनें मेरी हैं, मैं भांजियाँ हैं और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उसके बावजूद लड़कियों की सुरक्षा के दृष्टिकोण में कोई काम नहीं होता। जब राज निवास में जो सरकारी वीआईपी गेस्ट हाउस है, वहां पर अपराधी को संरक्षण मिलता है, विगत 1 महीना से वह अपराधी दुष्कृतकर्ता लगातार यहाँ के नेताओं के साथ उसकी बैठकें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं और वो कथावाचक बनने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बहुत निंदनीय और शर्मनाक है। ऐसे लोग जो समाज की ठेकेदारी लेते हैं, इनको फांसी होनी चाहिए। साथ ही मैं सनातन धर्मावलंबी हूँ और मैं बहुत आहत हूँ कि जब भी कोई पापी अपराधी हमारा संत का चोला और बाना ओढ़कर ऐसा पाप करता है तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती, क्योंकि वो पाप के पीछे सनातन धर्मावलंबियों की आस्था के साथ भी खेल रहा है। तो इसको चौराहे में खड़ा कर शिवराज सिंह जी, आप आज, मैं विश्वास करती हूँ कि आज आप SF ग्राउंड के मंच से खड़े होकर और इसको फांसी देने की घोषणा करेंगे। एक बच्ची है जो 18 साल से कम उम्र की है। उसको कल एक विनोद पांडे नाम का पुराना अपराधी भी है, आरोपी भी रहा है, उसके द्वारा उसको फ़ोन करके बताया गया कि तुम आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। उस बच्ची का कुछ काम था, उस काम के सिलसिले में उसको किसी व्यक्ति ने विनोद पांडे से मिलवाया होगा, संपर्क कराया होगा। तो विनोद पांडे ने उसको फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद बच्ची जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि सैनिक स्कूल आ जाओ, आप सैनिक स्कूल तिराहे के पास आ जाओ। बच्ची सैनिक स्कूल तिराहे के पास पहुंचती है। उसके बाद वो किसी अपने एक साथी को भेजता है जो एक गाड़ी से आता है और वो साथी उस बच्ची को लेके सर्किट हाउस जाता है, NXC 4 में, फ़ोन नंबर में। वहाँ पर विनोद पांडे मिलता है उसको वहाँ, और वो बंदा जो लेके गया था, वो 2 बंदे, वो बच्ची वहाँ बैठती है। थोड़ी देर वहाँ 2 व्यक्ति और आते हैं, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है समर्थ उर्फ सीताराम और दूसरा व्यक्ति उनका एक चेला था धीरेन्द्र। वो वहाँ पर बैठते हैं तीनों लोग, और जो बच्ची है उसको भी बिठा के रखते हैं। उसके बाद वहाँ बहुत सारी बातें करते हैं और ये लोग फिर क्या है कि वहाँ शराब का सेवन करते हैं। शराब का सेवन करते हैं। बच्ची का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती पिलाने का प्रयास करते हैं लोग। वो कुछ मना भी करने का प्रयास करते हैं, लेकिन मानते नहीं, उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि उसमें से विनोद पांडे और उसका एक साथी निकल आता है और जो धीरेन्द्र मिश्रा वो भी चले जाते हैं, और साथ में जो सीताराम है वो समर्थ त्रिपाठी, वो उस बच्ची के साथ कमरे में रह जाते हैं। बच्ची को का कहना है कि जब वो ये तीनों लोग बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है दरवाज़ा बंद करके उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी, और अंदर से फिर उसके बाद वो सीताराम वो कुंडी लगाते हैं और साथ में लाइट बंद करते हैं। वो बच्ची के साथ ज़बरदस्ती करने का प्रयास करते हैं। बच्ची चिल्लाने की कोशिश करती है, उसका मुंह दबा लेते हैं, उसको
पहले समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसको डरा कर उसके साथ उनकी तरफ ज़बरदस्ती की जाती है। उसके बाद बच्ची के फ़ोन से, घटना होने के बाद बच्ची के फ़ोन से वो सीताराम विनोद पांडे को फ़ोन लगाते हैं कि तुम लोग कहाँ मर गए, बाहर से कुंडी लगी हुई है, वापस आओ। ये लोग वापस जाते हैं, कुंडी खोल के वापस से बच्ची को और समझाने रिलैक्स करने का प्रयास करते हैं। बच्ची बड़ी डरी हुई और इस स्थिति में रहती है। बच्ची के बाद फिर उसके बाद वो जो सीताराम है उनके द्वारा बोला जाता है कि आप बच्ची को छोड़े आओ होटल में। तो वही व्यक्ति जो लेके गया था वो छोड़ने के लिए गाड़ी में बैठा के लेके आता है बाहर तक। उसके बाद बच्ची थोड़ा जिस डर में थी कोशिश करती है कि उसको छोड़ दें यहाँ, तो फिर वो कुछ गाड़ी पलटाने की या वापस ले जाने की बात कहीं कुछ आती है, तो बच्ची गेट खोल के उतरती है। और उतरने के बाद वो कहता है चलो हो गया करके समझाने की कोशिश करते। उसी के साथ में अचानक ही बच्चे के कुछ परिचित लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं। तो बच्ची उनको आवाज़ देती है, वो आवाज़ बुलाती है और उनसे बातचीत करती है। तो फिर वो कहता है जो गाड़ी में छोड़ने आया था कि चलो बस हो गई बातचीत। तो वो जो उसका साथी था बच्ची का, वो पूछता तुम कौन हो, तो वो डर के कारण फिर गाड़ी लेकर भाग जाता है। फिर उसके साथी बच्ची को लेकर पुलिस थाने आते हैं। पुलिस थाने में महिला अधिकारी के साथ फिर उसकी बातचीत कराते हैं। महिला अधिकारी को स्टार्टिंग बच्ची बातचीत नहीं बताती है, और उसके बाद फिर जब उसके पिता आ जाते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले बच्ची ने पूरा का पूरा खुलासा किया थाने में, जिसमें घटना निकल के आई पूरी की पूरी कि उस बच्ची के साथ में जो 18 वर्ष से कम उम्र की है अभी, उसके साथ में उस सर्किट हाउस के रूम में एक व्यक्ति के द्वारा उसके साथ रेप किया गया और बाकी लोगों के द्वारा उसके साथ सहयोग किया गया। उन सभी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है, जिसमें एक आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अभी जो संदिग्ध था वो पुलिस की अभिरक्षा में, लेकिन उसका कोई बच्ची के द्वारा रोल बताया नहीं जा रहा है। पुलिस ने उसको पूछताछ के लिए रखा हुआ है। बाकी आरोपियों के बारे में पुलिस पर पतासाजी कर रही है। शीघ्र